हेलो डियर, क्या हाल है आपका। ट्रिग्नोमेट्री की अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अपनी सेकंड लास्ट वीडियो होएगी। ये छोटी सी वीडियो होएगी, इसके बाद एक और छोटी वीडियो होएगी और अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। तो अब तक कैसा लग रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? उम्मीद है कि अच्छा ही लग रहा होगा और चीज़ें खाली रट नहीं रहे होगे, समझ भी रहोगे साथ में। ठीक है, भले ही ये एडवांस मैथ है बट इसमें भी कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकल फील हो रही होंगी, जितनी नॉर्मली आपको होती थी उससे ज़्यादा। ठीक है, और अरिथमेटिक तो प्योरली प्रैक्टिकल चीज़ है, उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल तो एडवांस भी है बट डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। एडवांस मैथ्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसी को कहीं ना कहीं आगे ले जाकर इन चीज़ों को हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रियल लाइफ में करते हैं। अरिथमेटिक तो रोज़मर्रा का काम हो जाता है ना, उसमें तो और मज़ेदार तरीके से। तो चलिए जी मैं स्टार्ट करता हूँ बिना ज़्यादा टाइम लिए। अपना मूड सेट कर लो, पेन नोटबुक ठीक से पोस्चर में हो जाओ। जब भी मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये बातें बोलता हूँ तो अगर कोई कमी है, गंदे तरीके से बैठे हो, बिना मुंह धोए बैठे हो, बिना नहाए बैठे हो, थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ठीक कर लिया करो, अलर्ट हो जाया करो। ठीक है, ताकि जो अपना पढ़ाई का टाइम है वो थोड़ा सा, मान लो बहुत ज़्यादा देर से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा क्या करो भाई, मुंह धोकर आ गए या थोड़ा सा हाथ पैर हिला लिए, थोड़े से अलर्ट हो गए हैं, ताकि ये जो अपना टाइम है ये ज़्यादा यूज़फुल हो सके। देखो मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। कोई बच्चा 70% अटेंटिव है, कोई 80% अटेंटिव है, कोई 90% अटेंटिव है, कोई 60% अटेंटिव है। तो टाइम तो दोनों का उतना ही लगेगा 2 घंटे के लेक्चर में। कुछ देर रुक रुक के सोचेंगे। जो कम अटेंटिव है हालांकि वो रुक कर ज़्यादा देर सोचेगा, तो टाइम मान लो लगभग उतना ही लगेगा, ये भी मान लें। बट जो कम अटेंटिव है उसके दिमाग में कम चीज़ें जाएंगी, जो ज़्यादा अटेंटिव है उसके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा जाएंगी, ज़्यादा समझ में आएंगी। तो सेम चीज़ है, सेम टाइम दे रहे हैं बंदे उसको समझने में और अलग अलग लेवल पर समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोकस्ड नहीं है, उतनी अटेंशन से नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अब आपको मुझे एनर्जी, अटेंशन, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, तब जाकर ये चीज़ें आएंगी। ये नहीं है कि किसी भी कोर्स के अंदर आपने फ़ी देकर एनरोल कर लिया, अरे इतने रुपए में इतनी नॉलेज मिलेगी। नहीं, नॉलेज मिलती है किससे? अटेंशन देने से, एनर्जी देने से। ठीक है, तो वो फीस बाकी है, अभी अटेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पूरे अटेंटिव होकर बैठा करो। ठीक है, और कोई भी काम जिंदगी में अच्छे से सीखना है, कहीं पर भी कुछ भी आगे भी ये चीज़ें लागू होती हैं, तो तब भी अटेंटिव होकर देखो, अलर्ट होकर उस काम को देखो। ठीक है, कर दूं फिर शुरू? चलो जी। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूव नहीं बताऊंगा चीज़ों के, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, मोटा मोटा ये बता देता हूँ ये चीज़ें आई कैसे। जैसे मेरे पास है साइन 2 थीटा, तो ये आएगा, एक स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं चलो। जैसे ये है साइन 2 थीटा, ये आएगा यहाँ से, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए कोस बी। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पर मामला क्या है? यहाँ पर ए और बी दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। तो कुल मिलाकर 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मैं आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे साइन 3 थीटा है, तो साइन 3 थीटा को आप प्रूव कर सकते हैं साइन 2 थीटा प्लस थीटा इसे। ये मैं आपको प्रूव करके दिखा दूं। अब मैंने आपको बता दिया, इतना ही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं प्रूव करके दिखा दूं, लेकिन उससे ये याद नहीं होने वाले। हाँ, ये निकलते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको साइन 4 थीटा भी निकालना है वो भी निकला है, लेकिन अपने एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये देखो भाई, आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। चीज़ें सारी आपकी स्क्रीन पर है, मैंने आपको नोट्स भी दे रखे हैं, बट कैसे याद करनी है वो मैं भी बताऊंगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। पहले याद है तो भी देख लीजिएगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, हमें याद ही करना है, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी वैसे ही प्रूव होएगा, कोस थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे आएगा? वैसे ही कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, देखो ये आ गया। ठीक है जी,
अब अगर इस कोस की जगह मैं रख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताओ रख सकता हूँ कि नहीं? कोस थीटा इज इक्वल कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने जैसे ये रखा तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बन गया कि नहीं बन गया? अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको कैसे रट के रखना है? मैं ऐसे रट के रखता हूँ, या मैंने जब शुरुआत, जैसे हम 11वीं 12वीं में रटना शुरू करते हैं, हम चीज़ों को सोचते हैं, निमोनिक बनाते हैं, धीरे धीरे उसी को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, और तो क्या ही है। ठीक है कि भैया कोस 2 थीटा है, तो कोस का दबदबा है यहाँ पर, तो अगर साइन होएगा तो उसको घटना पड़ेगा, साइन को घटना पड़ता है। यहाँ पर देखो साइन यहाँ पर भी घट रहा है, यहाँ पर भी घट रहा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन को घटना पड़ता है, नेगेटिव है। कोस पहले आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा 1, कोस का दबदबा, कोस का इलाका है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, इसको घटाऊं या इसको घटाऊं, कौन सा घटेगा कौन सा पहले, तो भैया साइन को घटना पड़ेगा, ये कोस का इलाका है। ठीक है, ओके। तीसरे फॉर्मूले की अब बात करेंगे, tan 2 थीटा, तो ये भी वहीं से प्रूव हो जाएगा, tan a प्लस बी, सब कुछ प्रूव तो वहीं से होएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि याद करने में आसानी होए। तो क्या होता है, tan a प्लस tan b, तो tan थीटा प्लस tan थीटा, 2 tan थीटा, नीचे क्या आता है 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वही है देखो, tan a प्लस tan b, tan थीटा प्लस tan थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम दो फॉर्मूले याद करेंगे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जनरलाइज्ड फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि कभी कभी वो बंदा जो है वो ए या बी में से किसी भी एक की जगह वैल्यू रख देता है, कभी कभी दोनों की जगह वैल्यू रख देता है। तो अगर मैं बी की जगह, अगर मैं ए की जगह 1 कर दूं, चलो अगर मैं ए की जगह 1 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2b। ओके, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। ओके, अगर मैं b की जगह 10 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan थीटा। ओके जी, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 10 रख दिया। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर देखो, tan थीटा होता है, तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, यहाँ पर बात चल रही है tan, इस एंगल के लिए tan की, तो ये एंगल क्या मैंने मान लिया, ये 2 थीटा। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 2 tan थीटा, बेस हो गया ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो वही मामला है ना, 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 10 है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब अगर इस 2 थीटा के लिए मैं tan फंक्शन को निकालता हूं, tan ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। अगर मैं इसी एंगल के लिए sin थीटा निकालूंगा, तो sin 2 थीटा यानी कि इस वाले एंगल का साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल से रिलेट करो, रटने की जरूरत नहीं है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है सर, बात तो आ गई समझ में, फिर भी रटना ही पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, कैसे देखो, tan 2 थीटा ये तो याद कर लोगे, याद नहीं कर लोगे तो 1 सेकंड में निकाल तो लोगे, tan थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर 2 tan थीटा, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस। अगर मैं आपसे sin थीटा के बारे में बात करूं, sin 2 थीटा को अगर मैं tan के रूप में लिखने की बोलूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ये, तो परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर वाला है, tan थीटा में परपेंडिकुलर ऊपर वाला, बेस नीचे वाला, यानी कि 2 tan थीटा, और हाइपोटेन्यूज तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही होगा हाइपोटेन्यूज तो। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos 2 थीटा की बात करूँ, तो बेस tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये नीचे वाला बेस है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे ज्यादा रूप किसके हैं 2 थीटा में, इसके हैं। दया, सबसे ज्यादा रूप किसके हैं, इसके हैं। क्लियर है?
इसको बार बार यूज़ करता है। कोस 2 थीटा को कभी ऐसे यूज़ कर लेगा किसी इक्वेशन में, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी एक ही इक्वेशन में दोनों रूप यूज़ कर लेगा। तो ध्यान रखना है, सबसे घातक यहाँ पर कोस 2 थीटा है, इसको यूज़ करता है। नेक्स्ट अब 3 थीटा वाले एंगल्स पर चलते हैं। और एक और बात, ये 2 थीटा ये क्या काम आते हैं? ये काम आते हैं अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है कोस, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 40 डिग्री, तो मैं मन ही मन में इसको 2 × 20 सोच सकता हूँ। हाँ जी सर, तो मैं इसको मन ही मन में 2 × 20 देख रहा हूँ, मैं इसको थीटा देख रहा हूँ, 2 × समथिंग देख रहा हूँ। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब मैं इसको रब कर दूं, अगर मैंने 40 डिग्री के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे थे, मैंने 20 डिग्री के रिस्पेक्ट में लिख दिए इन फॉर्मूलों की मदद से। तो एंगल को डबल करना हो, हाफ करना हो, देखो इसका हाफ ये हो गया, इसका डबल ये हो गया, डबल और हाफ करना एक ही बात है। एंगल को डबल करना हो, हाफ करना हो, ट्रिपल करना हो, 1/3 करना हो, तो ये फॉर्मूले मदद देते हैं मेरे भाई। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये है, ठीक। ऐसे ही आपको क्वेश्चन स्ट्राइक होंगे, ठीक। ओके से वहां पर देखो, अब इसी तरीके से ये आया है साइन 3 थीटा, तो ये हमें रटना पड़ेगा, ये हमें रटना पड़ेगा भाई, ठीक है। प्रूफ बता दूं फिर भी रटना पड़ेगा, तो रटने का आसान तरीका बताता हूं। देखो यहां पर मैं कर क्या रहा था, 2 थीटा को हाफ कर रहा था। 2 थीटा को हाफ करने की टेक्निक है, 2 थीटा को थीटा के रूप में लिखने की टेक्निक है। ये 3 थीटा को थीटा के रूप में लिखने की टेक्निक है। यहाँ पर आगे आपको हमेशा थीटा मिलेगा, कभी भी 3 थीटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्निक है 3 गुना एंगल को 1 गुना करने की, उसी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं याद रखता हूँ 7 का क्यूब 343, बस उससे मेरे ये दोनों फॉर्मूले याद हैं। मैंने रट नहीं रखे, मेरे को 1 सेकंड लगता है, मैं इनको लिख देता हूँ। कैसे? देखो ये है 3, ये है 4, ये है 3, 343, ठीक है सर। फिर नीचे वाले को कैसे याद रखते हो बताता हूँ, देखो बताता हूँ भैया, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखते हैं, या फिर एक और स्लाइड ले लेते हैं। मेरे को याद है कि जो साइन है ना, साइन 3 थीटा है, उसमें 343 वाली टेक्निक काम कर रही है। तो मेरे को 2 चीज़ें याद हैं। क्या? एक तो यहाँ पर जो भी साइन थीटा आएगा, कभी भी उसका एंगल ऐसे नहीं होएगा साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा ना, होगा हमेशा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये 3 थीटा को थीटा के रूप में लिखने का फॉर्मूला है, 2 थीटा को थीटा के रूप में लिखने का फॉर्मूला है। एंगल को डबल या हाफ करने के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं, 3 गुना या 1 गुना करने के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं। तो मैं लिखूंगा 3 साइन, अब देखना यहाँ पर अब कंफ्यूजन ये हो सकता है कि बच्चे ऐसे कर दें 4 थीटा, कर सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा, या 343 बोला है सर ने, तो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं कि नहीं 343। लेकिन मेरे भाई जब यहाँ पर 2 थीटा है तो मैक्सिमम पावर 2 तक जाएगी, कभी कभी नहीं जा रही लेकिन जाएगी तो 2 तक जाएगी, मैक्सिमम पावर 2 तक जाएगी। 2 थीटा है तो 3 थीटा है तो मैक्सिमम पावर 3 तक जाएगी, मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पावर 4 नहीं चढ़ा सकते तुम, ठीक है। तो ये होएगा 3 साइन थीटा, 343 लिखना है, 3 साइन थीटा, 4 को मैं यहाँ पर नहीं चढ़ा सकता तो यहाँ पर ही कर सकता हूँ। यहाँ पर अब कई बच्चों को ऐसे कन्फ्यूजन होता है, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा, यहाँ पर लिख देते हैं साइन 3 थीटा। मेरे भाई ये फॉर्मूला ही साइन 3 थीटा को सिंगल थीटा में प्रोड्यूस करने का है। यहाँ पर 3 थीटा, आप यहाँ पर 3 थीटा कहाँ घुसाए चले जा रहे हो, तो ये ऊपर जाएगा ये 343, ठीक है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी एलिमिनेट कर दी जिसमें आप इसको गलत कर सकते थे। अब कोस क्यूब थीटा को मैं कैसे लिखता हूँ, कोस क्यूब थीटा को मैं लिखता हूँ, पहले उस चीज़ को लिखता हूँ 4 कोस क्यूब थीटा, साइन की जगह कोस लिख रहा हूँ, पहले इसको लिखूंगा माइनस, अब इसको लिख दूंगा 3 कोस थीटा। ये 433 है, ठीक है, ये 433 है, अदरवाइज साइन का उल्टा करके लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कैसे याद कर रखा है मैंने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद कर सकते हैं, इनमें अपने अपने तरीके चलते हैं, बस कुल मिलाकर ये याद होना चाहिए, ये है मेन बात, ठीक है। वही चीज़ है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ये जनरली यूज़ नहीं होता है, मैंने आज तक एक भी क्वेश्चन में यूज़ होते नहीं देखा, फिर भी लिख दिया क्योंकि आपको बार बार दिखेगा किसी के नोट्स में, आप डिप्रेस होते फिरोगे,
ठीक है, अब मैंने ये पर्सनली याद नहीं कर रखा है, निकालने को मैं इसको निकाल सकता हूँ, इसको इससे डिवाइड करके है, या फिर tan 2 थीटा प्लस थीटा से, आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से मैंने तो याद नहीं कर रखा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब ये काफ़ी काम की चीज़ है, इनके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन ये काफ़ी काम की चीज़ है, बहुत जगह हमारी मदद करते हैं। इनके बिना काम क्यों चल सकता है? क्योंकि देखो थीटा को हाफ कर रखा है, एंगल को हाफ करने की ही टेक्निक है, ये हाफ करने की टेक्निक हमें आती है, बट ये कई क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सोल्व करवा देते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं। अगर मैं 1 प्लस कोस थीटा लिखूं या 1 माइनस कोस थीटा लिखूं, ठीक है, तो एंगल हाफ होकर मुझे मिलेगा। ऊपर मुझे मिल रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि अगर मुझे ये कोस 40 को हाफ भी करना था तो मैं क्या कर सकता था, मैं ऐसे कर सकता था कि 1 प्लस कोस 40 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 40 बाई 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 1 प्लस कोस 40 इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, क्लियर है? तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्या कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कब आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कब आएगा? तो सिंपल रूल कोस कमीना है, आपको पता है। कोस के साथ जब प्लस है, मतलब कोस की जब चल रही है तो कोस खुद आएगा, जब प्लस है तो कोस खुद आएगा, जब माइनस है तो साइन को आने देगा। आपको पता है कोस कमीना है। ठीक है, तो जब माइनस है तो साइन आएगा, जब प्लस है तो कोस आएगा। 1 प्लस कोस थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले देखो मैं पहले ही आपको कम चीज़ें रटवाता हूँ, जितनी ज़रूरी है वो रटवाता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ रटने के लिए बोल रहा हूँ तो उसे रट लो, उसे याद कर लो, उसे समझ लो। है, अगर उसे समझने का, याद करने का एक भी तरीका दुनिया में अवेलेबल होएगा, मैं खोज कर लाकर आपके सामने पटकूंगा। ठीक है, एक आधी चीज़ अगर डायरेक्ट रटनी पड़ेंगी, हालांकि ऐसा अब तक तो नहीं है कि भैया डायरेक्ट रटने के लिए बोल रहा हूँ, जो अगर पेपर में आ रही है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारे आपके नोट्स में होने चाहिए, इनके ऊपर से नज़र जाएगी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे दिमाग में से एक बार इनको निकालोगे, आगे बढ़ने से पहले इनको करोगे। जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है कुछ वही मैंने ले रखे हैं, वैसे दुनिया जान के क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलो जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस? तो देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, आगे है कोस एक्स स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, -1 इज इक्वल टू वट? क्या ही कर सकते हैं इसका, साइन और कोस में बदलें और क्या ही कर सकते हैं बताओ, देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाई, अब मैं साइन और कोस में बदल रहा हूँ तो ऊपर तो कोस स्क्वायर, तो सिंपल सी और एस लिखूंगा। ये होता है 1 बाई साइन स्क्वायर, तो 1 बाई साइन स्क्वायर, ये होता है कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये है 1 बाई कोस स्क्वायर, तो 1 बाई कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, -1। तो क्या कुछ कटा? ये कट गया, ये कट गया। 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 जो कि होता है कोस 2 थीटा, तो आंसर इज कोस 2 थीटा। आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर है? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 कोस 2 थीटा। अब यहाँ पर खास बात यह है कि इस क्वेश्चन के 4 उत्तर हो सकते थे। इसका उत्तर हो सकता था कोस 2 थीटा, हो सकता था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो सकता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और क्या हो सकता था, और हो सकता था ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एग्जामिनर ये भी बोल सकता था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर नहीं है, 4 ऑप्शन में से 3 उत्तर दे देगा और 1 उत्तर नहीं देगा, ऐसे करके। तो कोस 2 थीटा के बहुत सारे रूप हैं, सब याद रखने हैं। आया हुआ, तो वी हैव सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, ऊपर दोनों जगह मुझे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, मैंने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कोस स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो ऊपर वाला है ये भी कोस 2 थीटा का रूप है,
और ये नीचे वाला है ये भी cos 2 थीटा का रूप है, तो दोनों कट जाएंगे, दोनों cos 2 थीटा के बराबर हैं। साइन बाई cos tan होता है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट ये बताओ, साइन ए कोस ए गुणा में tan ए माइनस कोट ए, क्या ही कर सकते हैं इसका, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो साइन इंटू कोस, जब मैं साइन और कोस में कन्वर्ट करता हूँ तो एस और सी यूज करते हैं ताकि कम लिखना पड़े, गुणा में साइन बाई कोस माइनस कोस बाई साइन। ठीक है, इस इक्वल टू साइन इंटू कोस। अब देखो ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। वैसे आपको एक बात पता है कि कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका नेगेटिव नहीं लग रहा है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो ऊपर मैं इसको लिखूंगा माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा साइन इंटू कोस, ये कट गया, माइनस कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा के कई रूप हैं, कोस 2 थीटा के कई रूप हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सारे रिवाइज करते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर वही वाला अपना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये बोल रहा है माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू बताओ, तो इनमें से किसी के भी साथ माइनस लगा के वो दे देगा, मतलब किसी का भी नेगेटिव वहां पर मिलेगा। तो किसका नेगेटिव है, इसका नेगेटिव है भैया, देखो इसका 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, बताओ। तो यहाँ पर अपना जो एंगल है वो कहाँ पर है भाई, पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में, यहाँ पर इस थर्ड क्वाड्रेंट में हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसने क्या बताया है, यहाँ पर इसने बताया है कि साइन अल्फा इक्वल टू -3/5, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो हमें नहीं पता, हमें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बारे में पता है, तो बेस के बारे में कैसे पता चलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में भैया दोनों ही नेगेटिव होते हैं। देखो वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, एक्स एक्सिस पर भी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, दोनों परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइन को भूल जाया करो, साइन को भूल जाया करो। देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेंट देखकर साइन लगाया करो, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो साइन को भूल जाया करो, तो बेस भी नेगेटिव है। तो ये इस क्वाड्रेंट में एंगल है, ऐसे क्यों बताता है, जब उसको ये चीज़ें यूज करनी हो, बेस वगैरह ये चीज़ें नेगेटिव लेनी हो। ठीक, कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 कैसे करेंगे, हमने एंगल को आधा करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो इस साइन अल्फा को कोस में कन्वर्ट कर दो और वहां से एंगल को आधा कर दे, ठीक है, या फिर साइन अल्फा से ही एंगल आधा कर दूं, साइन अल्फा बाई 2 निकाल दूं वहां से। मैं क्या बोल रहा हूं देखो, या तो मैं फॉर्मूला लगाऊं साइन 2 अल्फा वाला, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ अपनी बात बता रहा हूं, या तो मैं फॉर्मूला लगाऊं साइन 2 अल्फा वाला, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो मैं क्या करूँ, मैं साइन अल्फा बाई 2 निकाल लूँ, मैं एंगल को आधा कर दूँ, और फिर उसके बाद मैं उसी एंगल में कोस को निकाल लूँ, या फिर मैं साइन अल्फा से इसी एंगल में कोस को निकाल लूँ, साइन अल्फा से कोस अल्फा निकाल लूँ, फिर एंगल को आधा कर दूँ। ठीक है, हो सकता है ये बातें आपकी समझ में ना आई हो, अभी आ जाएंगी। और एक और बात, अगर अपने पास कोस है तो कोस से एंगल को आधा करना बहुत ईजी है, कोस में 1 जोड़ोगे तो एंगल आधा हो जाएगा कोस की फॉर्म में, और कोस को 1 में से घटाओगे तो एंगल आधा हो जाएगा साइन की फॉर्म में। तो जब भी एंगल आधा करना है साइन और कोस में तो बहुत ही ईजी रहेगा, अगर हम उसको कोस में कन्वर्ट करते हैं तो ईजी रहेगा ना, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करवाए हैं। तो साइन अल्फा को कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो कोस अल्फा क्या होएगा, कोस अल्फा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि -4/5। अब दोनों तरफ 1 जोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कोस अल्फा से कोस अल्फा बाई 2 में आना है, तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, 1 प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1/5।
इसका क्या मतलब है, 2 नीचे जाएगा तो 1/10, तो कोस अल्फा बाई 2 क्या है, कोस अल्फा बाई 2 है भैया 1/√10। ठीक है, अब उत्तर आप देखोगे तो -1/√10 है, +1/√10 है, क्या है, ए मारूं या बी मारूं, उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, कैसे पता चलेगा। देखो जो अल्फा जो था, अल्फा है 180 प्लस समथिंग, 180 प्लस एक्स ही मान लो अल्फा, अल्फा एंगल पाई और 3π/2 के बीच में है, 180 प्लस समथिंग है, अल्फा बाई 2 क्या होएगा, ये होएगा, इसको 2 से डिवाइड करें, 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस उस समथिंग का हाफ, यानी कि यहां पर होएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है भैया, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, कोस नेगेटिव होएगा, तो उत्तर विल भी नेगेटिव वाला ऑप्शन है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई बात। हो सकता है कभी कभी आपको लगे यार ये क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं पता था तो ही सुखी थे, अब पता नहीं क्वाड्रेंट भी देखना पड़ता है, एक आधे क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। ठीक है, और आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, प्रैक्टिकल लग रही होंगी, क्वाड्रेंट भारी तो नहीं होगा, एटलीस्ट आपके सिर पर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक आधे क्वेश्चन में ये यूज़ होता है और उसके अंदर वो बता देता है आपको। ठीक है, अदरवाइज तो हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीज़ों को लेकर चलता रहता है एग्जामिनर, यहाँ पर सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती साइन वगैरह की। ये बताओ भाई, इसको भी कई तरीकों से कर सकते हैं। देखो एक तरीका बताऊं कि tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, तो यहाँ से मैं tan 2 थीटा निकाल लूँ, बताओ निकाल सकता हूँ कि नहीं, निकाल सकता हूँ। वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो जैसे ही मुझे tan 2 थीटा मिल जाएगा, मैं वहाँ से cos 2 थीटा निकाल लूँगा और मैं sin 2 थीटा निकाल लूँगा, जो मैं पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि पहले एंगल को हाफ कर लो, फलाना ढिमकाना, आप समझ में आएगा आपको अच्छे से। मैंने tan थीटा से मैंने यही एंगल को डबल कर दिया, tan थीटा था, मुझे पता है उसने जो पूछ रखा वो 2 थीटा के टर्म में है, मैंने tan 2 थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब tan 2 थीटा आ गया तो अब मेरे से कुछ पूछ लो, cos 2 थीटा पूछ लो, sin 2 थीटा पूछ लो, कोसिकेंट 2 थीटा पूछ लो, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया इस एंगल के अंदर, तो बाकी सारे मैं बता दूंगा ट्रायंगल बना के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना के। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो अपना क्वेश्चन है इसको ऐसे लिख लो, a इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस b साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो बिकॉज मुझे tan थीटा पता है तो मुझे कोस थीटा भी पता ही है। अब ये ट्रायंगल बनाएंगे पता लग जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा सब कुछ पता है हमें, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो समझ रहे हो, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका है, तो इससे आप करके देख लेना, इस तरीके से है, इससे मैं करके बता देता हूँ। चलो, तो ये हो जाएगा भाई 2 tan थीटा, तो 2 इंटू बी बाई ए और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एक ए से एक ए कट जाएगा, तो ये हो गया। अब यहां से मैं ट्रायंगल बना दूं, 2 थीटा के लिए है ये ट्रायंगल, tan 2 थीटा की वैल्यू है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है 2ab, बेस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप कुछ भी निकाल लो, ये निकाल लो, क्या ही दिक्कत है। अब जो उसने क्वेश्चन पूछा है देखो, अब a इंटू कोस 2 थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस b इंटू साइन 2 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या होएगा, ऊपर होएगा a क्यूब
या मैं यहाँ और यहाँ से ए कॉमन ले लूँ, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे भी कर लो, मल्टीप्लाई करके भी कर ही सकते थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ पर बचेगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। तो प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो प्लस का एक b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, सिर्फ ए हो जाएगा उत्तर, तो आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन है। गड़बड़ तो नहीं की ना कहीं? चलो ये बताओ, कोस थीटा इज इक्वल टू दिस, कोस फाई इज इक्वल टू दिस, तो हमने क्या बताना है ये? तो देखो कई रास्ते हैं अपने पास। कोस थीटा से आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो कोस थीटा बाई 2, निकाल सकते हो कि नहीं? 1 प्लस कोस करोगे मतलब एंगल आधा कर सकते हैं कि नहीं? वहाँ पर एंगल आधा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और उसके बाद मैं जोड़ दूंगा, मेरे पास कोस ए है, कोस बी है, मुझे कोस ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर मैं कोस थीटा माइनस फाई निकाल लूँ, बाद में एंगल को आधा कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कोस थीटा माइनस फाई यानी कि कोस ए माइनस बी, ये क्या होता है? ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कोस ए मतलब कि 3/5, कोस बी यानी कि 4/5 प्लस साइन ए, अब यानी कि ये वाला, तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 4, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है फाई के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 3, तो 3/5 साइन थीटा 3/5। ये क्या आ गया? 4 3 12, 4 3 12, 12 और 12 24/25। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है ये इसके लिए बन रही है, अभी इसके लिए थीटा माइनस फाई के लिए। इसके लिए कोस है तो हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर होएगा 7 7 24 25। ठीक है, तो मेरे पास कोस, मान लो मैं इसको मान लेता हूं x, मेरे पास कोस x की वैल्यू है, मुझे निकालना क्या है? मुझे एंगल को हाफ करना है, तो जोड़ दो ना, एक हो तो रहा है। अगर मुझे वो बोलता साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 तो घटा देता इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, बोले तो वही जो हमें चाहिए, इस इक्वल टू ये क्या होएगा? 49/25। ठीक है भाई, तो ये 2 जो है ये नीचे चला जाएगा, है ना, चला जाएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका मतलब कोस थीटा माइनस 5/2 इस इक्वल टू ये 7 आएगा, ये 5 आएगा, √2, ऐसा ही होएगा क्या? ये होएगा, हाँ, ये इसी टाइप का है उत्तर। और अब पंगा पड़ता है कि कोस जो है, कोस थीटा माइनस 5/2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? तो उसने बता रखा होगा। थीटा और फाई धनात्मक न्यून कोण है, न्यून छोटे कोण है 90 से छोटे, तो इनका डिफरेंस भी 90 से छोटा होएगा। और उसके बाद हाफ भी करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होएगा ये एंगल, तो सारे पॉजिटिव हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। 7/5 √2। ठीक, क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? बताओ भाई, मजेदार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। तो मैंने आपको tan c प्लस tan d तो नहीं बताया ना, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया sin c प्लस sin d, बताया cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। tan c प्लस tan d तो नहीं बताया, बताने को बनाया जा सकता है बट अपने सिलेबस में नहीं है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, फिर क्या करें, ये फॉर्मेट तो वही है, तो इसका मतलब साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ, बिकॉज नीचे एग्जैक्टली सेम चीज़ रखी है माइनस के साथ, तो इसकी एक बार वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू होएगी साइन 5 थीटा बटे साइन होता है साइन बाई कोस, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे तो खुद ही हम देख पा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो साइन ए कोस भी, ये उधर जाएगा कोस ए साइन भी, बट फिर भी मैं करके बता देता हूँ, अदरवाइज दिख तो रहा है।
साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो ये क्या होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी। तो साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई ये जो भी अपना डिनोमिनेटर है ये, ठीक। अब इस समझ के साथ अब मैं उसको करता हूं, तो ऊपर मेरे पास क्या आया है, ऊपर मेरे पास आया है ये साइन 8 थीटा, और नीचे मेरे पास ये डिब्बा आया है ये, क्लियर है। अब नीचे लिखा हुआ है 4 cos 4 थीटा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां पर सेम चीज नेगेटिव में है। ऊपर आया था साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, नीचे आएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो 5 थीटा माइनस 3 थीटा यानी कि 2 थीटा, ठीक है। हिंट के लिए लिख रहा हूं यहां पर, ये क्या है, ये है साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा, क्लियर है। तो नीचे आएगा साइन ए माइनस बी, और फिर वही डिब्बा, ये जो डिब्बा है ये ऊपर चला जाएगा, सेम वही कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे ऊपर वाले की तरह। तो अब देखो ये और ये कट गया, ठीक है। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब क्या करें बताओ, बताओ। ये फॉर्मूला भी फेवरेट है एग्जामिनर का, बार बार यूज करता है, साइन के एंगल को हाफ करने की टेक्निक है ये। तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूं, साइन 2 इंटू 4 थीटा, तो ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर मैं लिख सकता हूं 2 साइन, एंगल को हाफ करके लिख दो 4 थीटा कोस 4 थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है 4 कोस 4 थीटा एंड साइन 2 थीटा। अगर कुछ कटे तो काट दो, अभी भी नहीं कट रहा है क्या, हाँ कोस 4 थीटा तो कट रहा है, ठीक है, ये तो हम काट देंगे, अभी काट ही देते हैं, ये लो, ये लो। ऊपर वाले को फिर से काटूं, ये 4 थीटा है, एंगल हाफ कर देते हैं, तो ऊपर वाले का बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, और नीचे अपने पास है 2 साइन 2 थीटा, ये भी कट गया, कोस 2 थीटा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ूं, बताओ, होमवर्क है, ये बताओ। ये क्वेश्चन भी इसीलिए लिया क्योंकि मैं दिखा रहा था ना, भी आया हुआ क्वेश्चन है कि पाई की जगह कई बार पी यूज कर लेता है, तो ध्यान रखना है इस बात का, यह ना हो कि वहां पर आप क्वेश्चन को छोड़ा हो इस चक्कर में कि ये पी क्या है, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, इसको मन ही मन में ऐसे देख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, तो एक हिसाब से क्या है, कोट पाई बाई 2 माइनस समथिंग पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन थीटा होता है, तो 2 टेन ए बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे देखो 1 प्लस 10 2 पाई बटे 2, तो 2 से 2 गया पाई माइनस समथिंग, अब पाई माइनस समथिंग होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर, फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 ही होगा, और साइन की तो टेंशन नहीं मत लो क्योंकि 10 का स्क्वायर है, पावर इवन है, नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन की तो मैं टेंशन ही नहीं ले रहा, ये हो जाएगा 10a/2। अब इसको रिलेट कर पा रहे हो किसी न किसी चीज से, हिंट दे रहा हूं, टू टेन समथिंग 1 प्लस, अच्छा यहां पर मैंने प्लस लिख दिया, प्लस लिख दिया फिर तो उत्तर बदल जाएगा, ठीक है। तो चलो प्लस लिख दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये तो है अपना क्या परपेंडिकुलर, और प्लस लिख दूंगा तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आया हुआ क्वेश्चन, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना प्लस वाला, वो ट्रायंगल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से रिलेट कर पाए, 2 टेन समथिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर समथिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 थीटा यानी कि साइन ए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो उत्तर बदल जाता, फिर तो टेन ए उत्तर होता, अब साइन ए होएगा, देखो दोनों ऑप्शन में गलत कर देता मैं अभी, आंसर इज ऑप्शन सी। फिर से एच डब्ल्यू, ये बताओ भाई,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो 1 माइनस साइन 90 माइनस समथिंग, तो साइन 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू कोट 1 माइनस, सॉरी कोट नहीं कोस, 1 माइनस कोस, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ याद आई कि 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। कोस को किसी में से घटा रखा हो तो एंगल हाफ हो जाएगा। यहाँ पर थीटा थीटा बाई 2, ऐसे नहीं रटना कि थीटा का थीटा बाई 2 बन रहा है, एंगल हाफ हो रहा है। तो यहाँ 2a है तो इसका हाफ a हो जाएगा। इसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, यार मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर वाले को प्लस कर देता हूँ, नीचे वाले को माइनस कर देता हूँ। 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? तो ऊपर 1 माइनस वाला है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बोले तो एंगल का हाफ a, 2 कोस स्क्वायर a, 2 से 2 गया, tan स्क्वायर a, उत्तर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? इनमें से कई क्वेश्चन जो है वैल्यू पुटिंग से हो जाएंगे, यहाँ पर हम कुछ और सीख रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो ठीक है भाई, देखो सीकेंट 2 थीटा का फॉर्मूला बताया मैंने आपको? नहीं बताया? तो क्या ही करोगे यहाँ पर, बदलोगे इसको कोस में और क्या करोगे? तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई कोस 2a प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। आगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है, गुणा में हाफ, आगे मैं क्या लिख दूंगा? आगे मैं कर दूंगा कोस बाई साइन माइनस साइन बाई कोस। तो चलो साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं ना हर एक चीज़ को, है ना, कन्फ्यूजन होएगा। यहाँ पर ये 10 है तो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है? 1 प्लस कोस थीटा लास्ट क्वेश्चन में ही करवाया है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब कि एंगल का हाफ, तो यानी कि थीटा। नीचे हो गया कोस 2 थीटा, इसका मैं क्या यूज़ करूँ? कोस 2 थीटा का देखते हैं भाई क्या यूज़ करेंगे इसका। कोस 2 थीटा लिख लेते हैं, टेन थीटा को मैंने बोल दिया साइन बाई कोस। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हाँ, अब ध्यान आ गया क्या यूज होएगा उसका। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस 2 थीटा होता है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, 2 बार कोस स्क्वायर है, मतलब 2 बार कोस है, तो उससे कोस स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो उत्तर इज 1, ऑप्शन बी। एक आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ। ये थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन है तो इसे देखकर डरना मत। तो टिपिकल क्वेश्चन है, फिर भी मैंने ले लिया कि ठीक है यार एक क्वेश्चन करवा देते हैं इस टाइप का, 3x वाला आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का। देखो, तो मुझे cos 3x की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैं यहाँ पर sin x से cos x निकाल लूँगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या हो जाएगा? तो बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 9 माइनस 4 5 अंडर रूट 5। अब एक मामला क्या है, यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि बेस एक्यूटी मान लेता हूँ इसको, ये प्लस रूट 5 है, इसने कुछ बताया नहीं, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोस थीटा कोस एक्स क्या हो गया? कोस एक्स हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि रूट 5 अपॉन 3। मुझे निकालना है कोस 3x। कोस 3x क्या होता है? कोस 3x होता है भैया, एक बार मुझे साइन वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 343 वाला। ठीक है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक, क्लियर है? तो कोस 3x उसका उल्टा होएगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, 433 होता है। ठीक, तो 4 कोस क्यूब एक्स बोले तो इसका क्यूब 5 रूट 5 बाई 27 माइनस 3 इंटू कोस एक्स रूट 5 बाई 3। ठीक तो कर रहा हूँ ना मैं? कोई गड़बड़ी तो नहीं है? ठीक, ओके। 27 20 रूट 5 माइनस 27 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 बाई 27, ये उत्तर हो जाएगा। फिर ये कैसा उत्तर आया? अब इस रूट 5 को 2.236 लिखेंगे या 2.23, फिर इसको सोल्व भी करेंगे।
टिपिकल सा हो गया ना इक्वेशन, इतनी कैलकुलेशन नॉर्मली नहीं करवाता वो, बट एक आधी बार करवा भी लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा क्योंकि मैंने देखा है, फिर आप लोग जो अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करते हो क्वेश्चन को, एक और तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं बट उसमें गलत उत्तर आएगा, क्यों वो बता देता हूँ। आप क्या करोगे, आप साइन एक्स से आप साइन 3x निकाल सकते हो। आप बोलोगे जी हाँ सर, आप निकाल लोगे। फिर वहाँ से आप निकालोगे cos 3x, तो cos 3x क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x, और एक बार आपको अंडर रूट करना पड़ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर अंडर रूट करेंगे तो प्लस या माइनस 2 उत्तर आते हैं, प्लस या माइनस 2 उत्तर आते हैं cos 3x, क्योंकि एक्चुअल में हमें cos 3x का नहीं पता चलता, एक्चुअल में हमें पता चलता है cos स्क्वायर 3x का। cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x। cos स्क्वायर 3x की वैल्यू मिल गई, उसके बाद मैं प्लस लूँ या माइनस, तो जनरली हम प्लस ही कंसिडर कर लेते हैं, तो वहाँ से वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, एक्चुअल में नेगेटिव है। तो अगर साइन वगैरह की टेंशन देगा ना एग्जामिनर, तो हमारे लिए सेफ रास्ता पता है क्या होता है, हमारे लिए सेफ रास्ता ये होता है कि उसने cos 3x पूछा है, ठीक है, तो इस साइन x को मैं cos में कन्वर्ट कर लूँ और वहाँ से आ जाऊँ, ठीक है। और अदरवाइज एक आधे मेन तो ये है भाई, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लो है, मेन तो ये है, उसने ये बताना चाहिए ये एंगल x है ये कौन से क्वाड्रेंट में, या एंगल 3x है ये कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग ही हम साइन बता सकते हैं। एक्चुअल तो ये है, देखो वो इससे गलत आ रहा है, क्वेश्चन में एक कमजोरी छोड़ दिया एग्जामिनर ने, तो इस तरीके से कई बच्चे करेंगे, उनको डाउट आता, वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। आया हुआ क्वेश्चन उसको ये बताना जरूरी है कि भाई ये है कौन से क्वाड्रेंट में, हम कैसे करेंगे, नहीं तो ऐसे अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा तो पता होना चाहिए चीज़, ठीक है। तो √5 इज इक्वल टू, अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, √5 इज इक्वल टू 2.236, तो 2.23 से गुणा कर रहा हूँ 7। एक तो ये बात पता चल गई कि उत्तर नेगेटिव वाला, इन दो में से एक छांटना है, 7 × 21 2, या फिर 23 7 161, 61 लिख दिया मैंने, एक कैरी, 7 दूनी 14 और 1 15, 15.61, तो माइनस 15.61/27। अब मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, मैं इसको लगभग ऐसे मान लूँ 15/27। सर आप ऐसे क्यों मान रहे हो, क्योंकि मुझे 3 से कटता हुआ दिख रहा है और कुछ नहीं मान रहा हूँ, 3 5 15, 3 में 27, तो ये लगभग किसके बराबर होएगा, नीचे अगर 9 है 11 का मल्टीपल, 11 5 55, 55 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0.55 समथिंग होना चाहिए नेगेटिव में, ये 55 के आसपास ही है, दिस इज द आंसर, वो भला दूर है, ठीक, क्लियर है भाई। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये जो वर्ड है रिजल्ट्स, मुझे एक बात बताओ, एक टॉपिक के अंदर कितने रिजल्ट आ सकते हैं, रिजल्ट रैंडम रिजल्ट, कुछ भी, कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा ऐसा हुआ तो ये होगा, हजारों। प्लेन ज्योमेट्री में कितने रिजल्ट बन सकते हैं, कुछ भी रिजल्ट, कि अगर ये चीज़ें इक्वल हुई तो ये होगा, ऐसे रिजल्ट बहुत सारे बन सकते हैं। तो हमें कौन से रिजल्ट याद रखने चाहिए, तो रिलेवेंट हैं। तो बताने को मैं बहुत सारे रिजल्ट बता सकता हूँ, बहुत सारी बुक्स भरी पड़ी हैं, मेरे पास भी वो सारी बुक्स भरी पड़ी हैं और वो मैंने पढ़ भी रखी हैं, लेकिन मैं आपको कौन से रिजल्ट बताऊं जो अपने एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। भले ही एक बार भी क्वेश्चन आया होगा ना कहीं पर भी उस रिजल्ट के ऊपर, वो मैं आपको बता दूंगा कि भैया इसमें भले ही एक बार आया हो लेकिन आया है। पर दुनिया जहान के हजारों सैकड़ों रिजल्ट तो नहीं रटने की जरूरत ना जो इररिलेवेंट है कुछ भी, तो क्लियर है। तो रिजल्ट बहुत सारे हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने रिजल्ट मिल जाएंगे, बट हमें वो याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये 2 पेज बताऊंगा मिसलेनियस रिजल्ट के, इनसे बार बार क्वेश्चन आए, ठीक है। देखो सबसे पहला साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। एक एंगल होगा जिसको एक बार 60 में से घटा रखा होगा, एक बार 60 में जोड़ रखा होगा। 2 नंबर मिलेंगे, एक 60 से 10 छोटा, एक 60 से 10 बड़ा, एक 60 से 20 छोटा, एक 60 से 20 बड़ा। अगर ये एंगल 20 है तो एक 20 छोटा 20 बड़ा, अगर ये एंगल 30 है तो एक 30 छोटा 30 बड़ा, अगर ये एंगल 40 है तो एक 40 छोटा 40 बड़ा। तो एक एंगल होगा जिसको 60 में से घटा रखा होगा, उतनी ही वैल्यू 60 में से घटा रखी होगी और उतनी ही वैल्यू 60 में जोड़ रखी होगी और वो वैल्यू भी वहाँ पर मिलेगी। तब आपको पता चल जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगा है। इसके ऊपर एक आधे क्वेश्चन करेंगे आए हुए, ये देखो ये चीज़ें याद कर लो, इनको प्रूव कर सकते हैं बट याद ही करनी पड़ेंगी कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। इसका 3 गुना करके लिखेंगे। सेम टू सेम कोस में है, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कोस 3 थीटा। ठीक है, चाहो तो इनको कोस a माइनस बी कोस a प्लस बी इनसे प्रूव भी कर सकते हो।
क्लियर है, या प्रोडक्ट टू सम से प्रूव कर सकते हो, बट वो अपना काम नहीं है, उससे हेल्प नहीं होगी। अब अगर मैं साइन को कोस से डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, साइन 60 माइनस बटे कोस 60 माइनस इक्वल टू टेन 60 माइनस साइन 60 प्लस कोस 60 प्लस टेन 60 प्लस 1/4 से 1/4 गया, साइन 3 बाई कोस 3 टेन 3, इसलिए यहाँ पर 1/4 प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये बनाया है इससे, इसको इससे डिवाइड करके, ये बनाया है इसके उल्टे से, या फिर टेन का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल दोनों तरफ उल्टा कर दिया, टेन का उल्टा कोट, इसका उल्टा कोट, इसका उल्टा कोट, इसका उल्टा कोट, यहाँ पर भी 1/4 नहीं है, या फिर कोस को साइन से डिवाइड करके बनाया है ऐसे मान लो। तो ये रिजल्ट समझ में आ गया। एक और रिजल्ट बताऊं, ये देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन आए हैं सिर्फ इस रिजल्ट के ऊपर, लेकिन अगर इसके ऊपर एक आधे क्वेश्चन आए हैं CDS में भी, SSC के अंदर भी, CGL में भी, CHSL में भी, तो ये रिजल्ट इसके लिए भी ट्रू होते हैं। कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अब ध्यान से, अगर a प्लस बी की वैल्यू 45 है, जैसे 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 44 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या है 45 और 44 + 1, तो ये 2 होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप कभी ये भूल जाओ कि ये 2 के बराबर था, 3 के बराबर था, किसके बराबर था, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे वहां पर एक बार कैलकुलेट कर सकते हो, 0 और 45 पुट करके देख लो, क्योंकि इनका सम भी तो वही है 45। तो 10 0 = 0, तो 1 + 0 1, 10 45 = 1, 1 + 1 2, उत्तर आ गया 2। क्लियर है, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको कि अगर a और b का सम 45 है तो 1 + 10a × 1 + 10b = 2। ठीक है, इस चीज को वो यूज कर चुका है, कई बार यूज कर चुका है एग्जामिनर। ठीक है, एक ऐसा ही रिजल्ट कोट के अंदर है, बस कोट के अंदर इसको फिर नेगेटिव करना पड़ेगा, 1 - कोट a × 1 - कोट b = 2, अगर a और b 45 है तो ये चीजें यूज हो चुकी हैं। अब जो 45 डिग्री का एंगल है वो यहां पर होता है इन दोनों के बीच में, 225 डिग्री का एंगल एग्जैक्टली इसके अपोजिट होता है यहां पर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो रिजल्ट है, ये इस एंगल के लिए भी ट्रू है, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो एंगल है उसके लिए भी ट्रू है। 225 का एंगल इन दोनों के बीच में होता है, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट बनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर वो इसको यूज कर चुका है, मैं जब आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट करवाता हूँ, पता है कैसे करवाता हूँ, जो वो यूज कर चुका है उसी के अकॉर्डिंग देखता हूँ उसको वो कैसे एक्सटेंड कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट है जो 20 साल से आया नहीं है, एक बार भी उसने पूछा नहीं है किसी रैंडम बुक के अंदर, वो उठा के करवा दूँ कि ये आ सकता है। ये क्या मतलब, मुझे कैसे पता चला, मैं कोई ज्योतिषी हूँ ये आ सकता है? भाई वो जैसे जैसे क्वेश्चन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम देख पाएंगे ना, ऐसे थोड़ी कुछ भी मैं बोल दूँ ये मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है तो फिर ये आ जाएगा क्या? ऐसे तो मुझे पता नहीं क्या क्या लग जाएगा, है ना। तो चीज़ों का एक लॉजिक होता है कि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाना है तो क्यों पढ़ाना है। ठीक, तो इस एंगल के लिए वो पूछ रहा है, ये सारे रिजल्ट इस एंगल के लिए भी ट्रू होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए भी ट्रू होते हैं 225 के लिए। अब एक और बात, अगर मैं इसको भी -1 से गुणा कर दूं, इसको भी -1 से गुणा कर दूं, तो ये पलट जाएगा, यही पलट जाएगा। 2 बार -1 से गुणा कर ही सकते हैं एक चीज को, तो कोट a -1, कोट b -1, आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये 3 चीजें। तो ये बाय डिफॉल्ट हो गया ट्रू है। उसके बाद अब आपके नोट्स में लिखा रहेगा कि अरे यार हाँ इसी को उल्टा करके आता है, तो ये भी याद हो जाएगा। क्लियर है। अब एक और बात, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये अभी पूछा नहीं गया है। अगर मैं एंगल बी को -b से रिप्लेस कर दूं तो क्या होएगा, +b की जगह -b हो गया। हाँ जी, तो b की जगह जब मैंने -b किया तो आपको एक बात पता है कि tan -b = -tan b, tan और साइन में से माइनस बाहर निकलता है, कोस में से नहीं निकलता। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी फॉर्मूले में b की जगह -b किया था, बस दोनों जगह। यहाँ पर तो हो गया a -b, यहाँ पर हो गया a -tan b। देखो ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह -b करूंगा तो ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि कोट में से भी माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये याद रखो कि 45 के लिए ये ट्रू है और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो एंगल बनता है उसके लिए भी ट्रू है, और भैया b की जगह -b भी कर सकते हैं, याद यही रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये भाई ये जस्ट आपको दिखाने के लिए रखे हैं, ये अपने नोट्स के अंदर भी होंगे, इनके ऊपर आज तक क्वेश्चन तो एक भी आया है नहीं। और सिर्फ आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको 5 रिजल्ट याद करने से मना कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे ऐसे 50 रिजल्ट दे सकता हूँ आपको मिनिमम ट्रिग्नोमेट्री के, इसी टाइप के अगर आपको चाहिए तो अब उनमें से कितने रटे, वो 50 रिजल्ट तो हमने टोटल नहीं रटे ट्रिग्नोमेट्री में।
तो ये उसने ना आज तक पूछे हैं ना कोई बात है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने रिजल्ट हैं, तो हमें तो पहले पता नहीं चलता कि भैया ये वाला पूछ लेगा वो इस बार ऐसे, ठीक है। आज तक तो उसने एक बार भी पूछा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें इरिलेवेंट होंगी, इलॉजिकल होंगी, ठीक है। हमें क्या करना है, लॉजिकल चीज़ें पेपर में 99% प्लस होंगी, कभी तो 100% होंगी लॉजिकल चीज़ें। मैक्सिमम टाइम पेपर में 100% सवाल लॉजिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर गंदा सवाल डालता है, मुझे पता है, लेकिन वो 1% ही होएगा फिर। तो 99% प्लस हमेशा लॉजिकल सेंसिबल क्वेश्चन एंड रिजल्ट्स यूज होते हैं। तो हम किसकी तैयारी कर सकते हैं, किसकी तैयारी करनी चाहिए, लॉजिकल सेंसिबल की, रिलेवेंट की, ठीक। क्वेश्चन करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखता हूं बताओगे कि नहीं। तो 60 में से सेम वैल्यू घटा रखी होगी, 60 में सेम वैल्यू जोड़ रखी होगी, 60 में से 10 गया, 60 में 10 जोड़ दिया और 10 भी प्रेजेंट है। ये जो तीन चीज़ें हैं, ये साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा, यानी कि इस थीटा का 3 गुना 30, और ये क्या है, ये है साइन 30। रख दो वैल्यूज, खत्म बात। 1/4 साइन 30 1/2 होता है 1/16, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कर लोगे। 60 में से सेम चीज़ घटा रखी है, 60 में सेम चीज़ जोड़ रखी है, और वो सेम चीज़ भी यहाँ पर पड़ी है। tan वाले में 1/4 नहीं होता, ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा tan 3 थीटा, तो tan 20 का 3 गुना 60, tan 60 इजिकल टू √3, tan 60 इजिकल टू √3। आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन हम उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसने cos 90 दे रखा है जो कि इजिकल टू 0 होता है। क्वेश्चन सीधा सीधा 0 हो गया अगर आप cos 90 का ध्यान रखो। अदरवाइज उसने सिचुएशन वही यूज कर रखी है, देखो 60 में से 10 गए, 60 में 10 जोड़े, और यहाँ पर 10 भी अवेलेबल। अगर वो यहाँ पर रुक जाता है एग्जामिनर, तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से करते, लेकिन उसने 90 भी दे दिया, काम खराब कर दिया उसने। तो क्या सर आज तक ये यूज़ नहीं हुआ है भाई, क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ये लो गंदा सा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है। तो नीचे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन एक्स, डायरेक्टली उसने रिजल्ट यूज़ किया। आया हुआ क्वेश्चन कौन से साल आया था, 2017 में आया था। साइन 60 माइनस साइन 60 प्लस, कोस एक्स कोस 60 माइनस, डायरेक्ट उसने रिजल्ट यूज़ कर रखा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ऊपर क्या मामला चल रहा है, ऊपर देखते हैं एक बार। नीचे वाले को आप फिर भी सोल्व कर लोगे, ऊपर वाला इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स है। तो देखो देखते हैं ऊपर वाला, अगर डिकोड भी हम करेंगे, मेरे को तो पता ही है कि ऊपर वाला क्या है, तो डायरेक्टली क्या बताऊं, आप कैसे डिकोड कर पाओगे, आप कैसे, आपको सिखाना है ना पर्पस। तो भाई ये ना तो मुझे किसी चीज़ का क्यूब लग रहा, वैसे जनरली क्यूब के अंदर 4 वो होते हैं ट्रम, इसके अंदर भी 4 ट्रम है, तो ये 32 जो है ये किसी का क्यूब है नहीं है? तो क्या करें, क्यूब तो नहीं है, तो देखते हैं। तो इस 1 को छोड़ दो, इन सारे टर्म्स के अंदर कोस स्क्वायर जो है वो कॉमन है, कोस स्क्वायर एक्स, तो मैंने कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, और 2 भी कॉमन है, 2, हाँ 2 भी कॉमन है, तो मैंने 2 कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा 16 कोस 4x, आगे बचा -24 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 9 कोस स्क्वायर एक्स, तो मैं कॉमन ले चुका, -1। सिर्फ मैं ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूँ, नीचे वाले को बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अंदर अभी आपको दिखा कुछ, ये 4 कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 3 चौके 12 दूनी 24। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अंदर है 4 कोस स्क्वायर एक्स -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बन रहा हो, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ से भी। अब मैं देखता हूँ आप दिमाग लगाओगे कि नहीं, मुश्किल है वैसे तो। एक और तरीके से इसको कर सकते थे, अगर मैं सिर्फ 2 कॉमन ले लेता तो है, तब मैं डायरेक्टली आपको बताता, बट फिर भी ठीक है। ये टिपिकल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन, अगर आप नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, बताने के बाद तो सब आसानी होता है, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक करना मुश्किल क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना। अब ये कोस, ये स्क्वायर है किसी चीज़ का, ये भी स्क्वायर है किसी चीज़ का, तो इसको मैं अंदर भेज रहा हूँ, मैं इस 2 को बाहर रख रहा हूँ, मैंने इस
मतलब कि इन दोनों की पावर 2 लिख रहा हूँ मैं, इसकी भी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो भैया इस कोस को मैंने अंदर भेजा तो ये बन गया 4 कोस क्यूब एक्स। अब ये मत बोल देना कि ये 2 कोस 4x आएगा, अरे भैया पावर 2 2 तो ऊपर हो चुकी, कोस एक्स इंटू 4 कोस स्क्वायर एक्स, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। अब आपको दिखना चाहिए ये कोस 3x, कोस 3x है, ये कोस 3x 433 मैंने जो याद कर रखा 433, वैसे ही नहीं याद रखा 433, जो 343 बता रहा था साइन का, इसका 433। ठीक है, अंदर क्या है, अंदर है कोस 3x का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर 3x माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होएगा, कोस 2 थीटा है ना, कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा कोस 2 थीटा यानी कि कोस 6x। ऊपर जो है वो तो कोस 6x है, नीचे क्या है वो देखते हैं, नीचे वाले को गुलाबी रंग से देखेंगे। ठीक है, 4 इंटू 1/4 साइन 3x इंटू 1/4 कोस 3x, 4 से 4 गया, तो ऊपर मेरे भाई है कोस 6x, नीचे है साइन 3x कोस 3x। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि मुझे मिल जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 थीटा यानी कि साइन 6x, और नीचे है 4 दूनी 8, ऊपर तो है कोस 6x। अब इन दोनों को मिलाते हैं भाई, ऊपर है कोस 6x और नीचे है साइन 6x डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 8 कोस कोट 6x, 8 कोट 6x। क्लियर है, अगर फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन स्ट्राइक ना हो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम उस बंदे में है जो इसको करके आएगा एग्जाम में, क्योंकि सस्ते में तो ये होना नहीं, टाइम खाएगा, वहीं आपका एग्जाम खा जाएगा। तो इस चीज़ की हवा नहीं मारनी कि ये मैं क्वेश्चन करके आ गया, 3 मिनट लगी लेकिन मैं क्वेश्चन करके आ गया। मतलब आप एग्जाम से चाहते क्या हो, जॉब चाहते हो या दोस्त के सामने हवा मारना चाहते हो, इनमें से डिसाइड कर लो। दोस्त के सामने हवा मारना चाहते हो तो बहुत तरीके हैं, पेरेंट्स के रुपए खर्चवा के इतनी मेहनत करके वहाँ पर गलत क्वेश्चन करके प्लीज़ मत मारो, बहुत आसान तरीके हैं, इतना मुश्किल तरीका मत चूज़ करो हवा मारने का। अपनी ईगो सेटिस्फाई करना चाह रहे हो तो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने का इतना मुश्किल तरीका मत ढूंढो, बहुत आसान आसान तरीके हैं उनसे कर लो। ठीक है, हमारा काम है जॉब लेना, तो फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना, जो क्वेश्चन नहीं करने का है उसको नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तैयारी मत करो, अपना जॉब लो, अपनी नीड को सेटिस्फाई करो, उसके बाद अपने जॉब लेने के बाद करते रहो ईगो सेटिस्फाई। ठीक, तो गलत क्वेश्चन के चक्कर में कभी नहीं पड़ना एग्जाम में। तो भाई वही मामला है, ये इन दोनों का सम 45 है, तो ये मैंने बताया क्या होता है, टू डायरेक्ट उसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड डायरेक्ट आते हैं इसके ऊपर, तो जब आते हैं जब भी आए हैं, ये जैसे आया हुआ क्वेश्चन है देखो। ठीक है, A+B 45 आया हुआ क्वेश्चन है 2019 टीयर 1 का CCL का, उसने बताया A और B 45 है, तो ये जो है ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 2, तो 2 दूनी 4, दैट्स इट, ऑप्शन है। क्लियर है, तो दैट्स इट भाई। ये जो वीडियो है कितनी देर की बनी है, ये 1 घंटे की बनी है, एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा है, करने को मैं छोड़ भी सकता हूँ कि मैं उसको छोड़ दूँ है, लेकिन ऐसा मैंने नहीं करना जल्दी समाप्त करने के चक्कर में। ठीक है, अरिथमेटिक ज़्यादा स्पीड में पॉसिबल है तो वो करेंगे। एक और वीडियो बनेगी ट्रिग्नोमेट्री खत्म, एक और वीडियो में HND खत्म, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ।